नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द और पद, जो कि कक्षा 10वीं हिंदी कोर्स ब के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो आइए जानने और समझने का प्रयास करते हैं शब्द और पद। सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि शब्द क्या है और फिर जानेंगे पद क्या है। तदुपरांत दोनों का सम्मिश्रण हम जानने की कोशिश करेंगे। शब्द, जैसा कि हम जानते हैं, व्याकरण में हमने पढ़ा है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे ज एक वर्ण है और ल एक वर्ण है, इन दोनों का सम्मिश्रण हुआ जल। जल का अर्थ निकलता है जल, पानी, जिसे हम पीने के काम में और भी बहुत सारे काम में लाते हैं, तो ये जल है। और जल एक सार्थक शब्द है, ठीक है। सार्थक पहल है, वर्णों का सम्मिश्रण पहल है, जिसके कारण ये शब्द कहलाएगा। अब ध्यान देने योग्य यहाँ ये बात है, अब यह शब्द जब तक स्वतंत्र है तब तक यह शब्द कहलाएगा। ध्यान दीजिए, जब तक यह शब्द स्वतंत्र है तब तक यह शब्द कहलाएगा, और जैसे ही इस शब्द का प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाएगा तो यह पद कहलाने लगेगा। जैसे हम देखेंगे, जल पीने योग्य नहीं है। यहां जल शब्द ना कहलाकर पद कहलाएगा। फिर एक बार, यहां जल शब्द ना कहलाकर पद कहलाएगा। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप कोई भी एक शब्द हम उठा लेते हैं। कलम है, पुस्तक है, मोहन, इत्यादि इत्यादि, कोई भी शब्द हो। तो कलम, जब तक हम स्वतंत्र रूप से कलम लिख रहे हैं तब तक यह शब्द की श्रेणी में है, और जैसे ही यह कलम मेरी है, अब यहां यह कलम शब्द ना कहलाकर यह पद कहलाएगा। फिर एक बार, यह कलम यहां जो प्रयोग में लाया गया, वाक्य में प्रयोग किया गया, इसे शब्द ना कहकर हम पद कहते हैं। अब पदों की कुछ व्याख्या है, पदों के कुछ भेद हैं, उसे हम लोग अगली कक्षा में जानने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से हम पूरे स्वरूप को दोहराते हैं कि जब तक शब्द स्वतंत्र रहें तब तक वह शब्द की श्रेणी में आते हैं, और जैसे ही उनका प्रयोग वाक्यों में कर दिया जाए तब वह पद की श्रेणी में चले आते हैं, उन्हें पद कहा जाता है।